दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, इच्छाओं का कारक है। तो चंद्रमा इमोशन या भावना का भी कारक है। इसीलिए व्यक्ति में किसी चीज की इच्छा कितनी होगी, वो दुखी कितना होगा या उसकी भावनाएं कितनी प्रबल होंगी, ये चंद्रमा के बल पर निर्भर करता है। यानी कि चंद्रमा अगर बली हुआ तो मन में इच्छाएं बढ़ जाएंगी, वहीं अगर चंद्रमा बली हुआ तो वो भावुक भी होगा, क्योंकि चंद्रमा के बल के साथ साथ उसकी भावुकता भी बढ़ती जाएगी। कमजोर चंद्रमा भावनाएं या इच्छाएं तो बढ़ा नहीं सकती, वो कम ही करेंगे। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा, और जो बिल्कुल सही भी है, कि बली चंद्रमा से मन स्थिर होता है, मन कंट्रोल में होता है और व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक भावुक व्यक्ति का मन या इच्छाओं से भरे व्यक्ति का मन कंट्रोल में कैसे रह सकता है। इच्छाएं या भावुकता तो ऐसी चीज है जिसमें आदमी बह जाता है, मन से कंट्रोल खो देता है, उसको सही गलत का होश नहीं होता। बली चंद्रमा से ही मन कंट्रोल में और बली चंद्रमा से इच्छाएं भी ज्यादा, तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इच्छाएं ज्यादा होंगी तो मन कंट्रोल में नहीं रह सकता, और मन कंट्रोल में है तो इच्छाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म कैसे, और हम यही जानेंगे कि ये दोनों चीजें, बली चंद्रमा से इच्छाएं ज्यादा और बली चंद्रमा से मन कंट्रोल में, दोनों एक साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा से कैसे देखा जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रहों को समझते हैं। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। पहले में सूर्य चंद्रमा को रखते हैं, दूसरे में मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि को रखते हैं, और तीसरे में हम राहु केतु को रखते हैं। इन 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा हमारे पर्सनालिटी को बनाते हैं। इसीलिए इसमें सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। हमारी पर्सनालिटी को बनाने का काम 5 ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि करते हैं, जो कि इंद्रियां हैं, और हमारे शरीर में भी 5 इंद्रियां ही होती हैं। इन्हीं के प्रभाव से हमारी पर्सनालिटी बनती है। राहु और केतु कार्मिक ग्रह कहलाते हैं। राहु केतु विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, जो जीवन में हमें पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। इसीलिए इन दोनों का अस्तित्व नहीं होता, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। इन 9 ग्रहों में चंद्रमा का महत्व सूर्य के बाद सबसे अधिक होता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों से प्रभावित होता है, और जिससे जिस तरह से प्रभावित होता है उसी तरह के कर्म हम जीवन में करते हैं। दोस्तों, मन के बारे में भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कुछ इसी तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है जिसका मालिक आत्मा यानी कि सूर्य है। शरीर रूपी रथ का सारथी मन यानी कि चंद्रमा है, और रथ को जो खींचने या इधर उधर ले जाने का काम घोड़े करते हैं वो इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से मन प्रभावित होता है, और जिससे ज्यादा प्रभावित होता है शरीर रूपी रथ उधर ही जाता है। इसीलिए चंद्रमा का स्थान कुंडली में सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये ही डिसाइड करता है कि हम जीवन में दुखी होंगे या सुखी होंगे। और दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसीलिए चंद्रमा में एक खास चीज होती है जो किसी अन्य ग्रहों के पास नहीं होती। वो खास चीज क्या है? वो खास चीज है, चंद्रमा को बल 2 तरीकों से प्राप्त होता है, और इन दोनों बलों को जोड़कर ही ये निकाला जाता है कि ये किस प्रकार का फल देगा। चंद्रमा में एक बल तो इस आधार पर देखा जाता है कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है। डिग्री के आधार पर चंद्रमा बली है, चंद्रमा का जो गुण है वो बहुत बढ़ जाएगा। और चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा सेंसिटिव बनाता है, चंद्रमा भावुक बनाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है। इस आधार पर अगर चंद्रमा बली है तो चंद्रमा व्यक्ति में एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, ग्रहण करने को पावर को बहुत बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि इस बल से चंद्रमा के ग्रहण करने की क्षमता को देखा जाता है। अब ऐसा चंद्रमा जिसमें ग्रहण करने की क्षमता है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठेगा तो क्या करेगा? उसकी क्रूरता को एब्जॉर्ब करेगा। और शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो उसकी शुभता को ग्रहण करेगा। जैसे शुक्र के साथ बैठता है तो व्यक्ति को अपोजिट सेक्स के लोग अच्छे लगने लगते हैं, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उसको सजना संवरना और अप टू डेट रहना अच्छा लगता है, उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है। वहीं चंद्रमा अगर उच्च होकर शनि के साथ है तो वो शनि की चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, वो बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा, चिंतित रहेगा, अलग अलग रहने का नेचर जिसे सेपरेटिव टेंडेंसी कहते हैं वो उसमें बढ़ जाएगा, काम धीरे धीरे आराम से करेगा। वहीं चंद्रमा अगर मंगल के साथ है तो मंगल की चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, उसमें उग्रता बढ़ जाएगी, काम फटाफट और जल्दबाजी में करेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा किसी भी बात को मुंह पर कह देने वाला बन जाएगा, हिम्मती होने के साथ साथ उत्साही भी हो जाएगा। अब मान लीजिए वही चंद्रमा कमजोर है, यानी कि उसकी डिग्री कम है, तो उसके ग्रहण करने का जो पावर है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी ग्रह या राशि में बैठेगा तो उनके गुणों को बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा, नीरस हो जाएगा, काम में इंटरेस्ट नहीं होगा,
चंद्रमा के इसी एब्जॉर्ब करने के पावर के कारण आर्टिस्ट, एक्टर या कलाकार होते हैं, उनके चंद्रमा का बलि होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट आसपास की चीजों को देखकर उन गुणों को सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके चंद्रमा का बलि होना अच्छा होता है। इसी प्रकार जिन कार्यों में निर्दयता की जरूरत होती है, थोड़ा कठोर होने की जरूरत होती है, उन कामों के लिए चंद्रमा का कमजोर होना अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर या पुलिस हुए, पुलिस को सच्चाई का पता लगाने के लिए या दंड देने के लिए या पनिश करने के लिए कठोर होने की जरूरत होती है। ऐसे में कमजोर चंद्रमा का होना ज्यादा अच्छा होता है। वैसे ही अगर डॉक्टर का चंद्रमा बलि होगा तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, सामने वाले के दुख से, पीड़ा से प्रभावित हो जाएगा और प्रभावित होगा तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं चंद्रमा के दूसरे बल की। 9 ग्रहों में चंद्रमा एक अकेला ग्रह है जिसके बल को कि वो बली है या कमजोर, ये देखने का तरीका एक और है जो बाकी 8 ग्रहों से बिल्कुल अलग है। चंद्रमा का पक्ष बल भी देखा जाता है। पक्ष बल होता है कि वह सूर्य से कितनी दूरी पर है। जैसे पूर्णिमा के पास के चंद्रमा को बली माना जाता है और अमावस्या के पास के चंद्रमा को कमजोर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा को या पूर्णिमा से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद हुआ है तो उसका चंद्रमा बली होगा, और व्यक्ति का जन्म यदि अमावस्या का है या अमावस्या के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद हुआ है तो वह चंद्रमा कमजोर माना जाता है। कुंडली में भी आप इसे सीधे देख सकते हैं। चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है उनके 3 घर आगे और 3 घर पीछे सूर्य नहीं बैठा है तो चंद्रमा बली होता है। इस आधार पर सिर्फ चंद्रमा का बल देखा जाता है और किसी ग्रह का इस तरह नहीं देखा जाता। चंद्रमा सूर्य से जितनी दूरी पर होता है उतना ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है। ये बल व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। इस बल से चंद्रमा बली है तो व्यक्ति का मन स्थिर होता है, मन कंट्रोल में होता है। कहने का मतलब है जिसका मन स्थिर होता है, जिसका मन कंट्रोल में होता है, वो क्वालिटी चंद्रमा के पक्ष बल से आता है। इसको उदाहरण से समझिए। एक रास्ता है जिसमें आप चलते जा रहे हैं, उस रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगी है तो क्या होगा? रोड ऊंचा कहाँ है, रोड नीचा कहाँ है, गंदा कहाँ है, साफ कहाँ है, जाना किधर है और किधर नहीं जाना है, सब आपको स्पष्ट होता है। उसी प्रकार चंद्रमा आपका पक्ष बली होता है तो आपको इस चीज की समझ होती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आप पूरे कंट्रोल में होते हो। वहीं अगर चंद्रमा अमावस्या का है, उसके आसपास का है, तो आपको ये समझ नहीं होती, आप भावनाओं और इच्छाओं में बह जाते हो। चंद्रमा में डिग्री का बल ये दिखाता है कि आप में भावनाएं कितनी हैं और आप भावुक कितना हो, आप में इच्छाएं कितनी हैं। चंद्रमा का पक्ष बल ये दिखाता है कि आपका आप पर कंट्रोल कितना है। अब आपको चंद्रमा के 2 बल प्राप्त हो गए। अब जब आप इन दोनों बलों को क्लब करोगे, मिला दोगे, तो 4 प्रकार की स्थितियां बनेंगी और इन 4 स्थितियों में एक स्थिति वो होगी जो मैंने थंबनेल में बताया है कि चंद्रमा जितना बली उतना ही जीवन खराब। वो कौन सी स्थिति होती है? तो पहले तो देख लेते हैं कि वो स्थितियां कौन कौन सी हैं। पहली स्थिति है कि आपका चंद्रमा पक्ष बली है और उसकी डिग्री भी अच्छी है। दूसरी स्थिति है कि चंद्रमा पक्ष बली है लेकिन डिग्री कमजोर है। तीसरी स्थिति है चंद्रमा पक्ष बली नहीं है और डिग्री अच्छी है। और चौथी स्थिति है चंद्रमा पक्ष और डिग्री दोनों से कमजोर है। इसमें पहली स्थिति में जिसमें चंद्रमा पक्ष बली है और उसकी डिग्री भी अच्छी है तो व्यक्ति कंट्रोल में होता है, लेकिन उनमें इच्छाएं और भावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ शुभ राशि में भी है तो वो अपनी जिंदगी में मजा तो करते ही हैं लेकिन कंट्रोल भी रखते हैं। और वहीं चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है तो कुछ परेशानियों को झेलता है लेकिन उन परेशानियों से अपने सूझबूझ से, अपनी सोच समझ से बाहर भी आ जाता है, यानी कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जीता है। दूसरी स्थिति में जब पक्ष बली है लेकिन उसकी डिग्री कमजोर है, इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो भागवत गीता में कहा जाता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख, वो वाली स्थिति होती है। जब ग्रह का ग्रहण करने का पावर ही नहीं होगा तो वो जिस भी ग्रह के साथ भी बैठे उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो चंद्रमा पक्ष बली है तो वो उससे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, और होते भी हैं तो एक लिमिट में, यानी कि पूरे सात्विक आदमी। तीसरी स्थिति है जहां चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है और डिग्री बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में सिर्फ इच्छाएं ही इच्छाएं होती हैं, जिसे आप एडिक्शन भी कह सकते हैं। चंद्रमा जिस भी ग्रह के प्रभाव में है सिर्फ वही चीज जीवन में रह जाता है। मंगल के साथ है तो उग्रता, गुस्सा, शनि के साथ है तो दुख और चिंता,
जहाँ तक शुक्र के साथ भी है तो सिर्फ शुक्र की चीजों के अलावा यानी कि भोग विलास के अलावा किसी भी चीज में ध्यान ही नहीं देगा। कहने का मतलब है कि ये स्थिति लेक ऑफ फोकस को रिप्रेजेंट करता है। यही वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा तनाव होता है। और जो चौथी स्थिति है जिसमें चंद्रमा न पक्ष बली है न उसकी डिग्री अच्छी है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति नीरस लाइफ जीता है। न तो उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है और न ही जीवन में गोल होता है।